हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले की जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद रूल, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम करेंगे इसकी जो पहचान कौन सी होती है। तो जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी जो पहचान क्या होती है वो देख लीजिएगा। यदि वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, इसकी दो पहचान होती है। ठीक है, एक चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक आ है, ई है, ए है। हेल्पिंग वर्ब हमारी रहने वाली है हैज और हैव, और जो मेन वर्ब है वो रहने वाली है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि भाई पहले तो इसके रूल करवा देती हूँ कि कौन कौन से रूल होंगे जहां पर हमें इसका यूज करना है। तो इसका जो पहला यूज है वो कौन सा है? टू एक्सप्रेस ए रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन। रूल नंबर फर्स्ट किसके लिए? टू एक्सप्रेस ए रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है अभी अभी समाप्त हुई क्रिया, यानी कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, जस्ट अभी बस समाप्त ही हुआ है। ठीक है तो आज के ही दिन के अंदर, आज के समय के अंदर, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ही समाप्त हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा भाई आई हैव टेकन माई मील्स। मील्स का मतलब होता है भोजन, मैं अपना भोजन ले चुका हूं। ठीक है, और अब हम दूसरा जो इसका रूल लेते हैं, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, किसके लिए इसका यूज किया जाता है? तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग है टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस। टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है कि भूतकाल की किसी क्रिया को दर्शाने के लिए, यानी कि अभी अभी कोई काम कि भूतकाल में, यानी कि इसका मतलब है कि भूतकाल में, बीते हुए समय में, बीते हुए कुछ घंटों में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स। आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम। ठीक है, मैं ये जो पिक्चर आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या, दिस पिक्चर, इस पिक्चर को कितनी बार? सेवरल टाइम्स, काफी बार देख चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम दूसरा यूज करना चाहे तो क्या है भाई? टू एक्सप्रेस एन एक्शन। जो नेक्स्ट इसका है रूल क्या है वो रूल देख लीजिएगा। तीसरा रूल कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट began in the past and still continuing। still होता है अभी भी, continuing का मतलब होता है लगातार। ऐसी क्रियाओं के लिए जो पास से आरंभ होकर अभी तक चल रही है, यानी कि पीछे से चली आ रही हैं, काफी समय हो चुका है उनको शुरू हुए लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम। I have not met him since last month। यानी कि मैं उससे मिलता तो रहा हूं, लेकिन अब तक तो मिलता आया हूं, लेकिन सिर्फ पिछले महीने से नहीं मिला हूं। यानी कि जो मिलने की प्रक्रिया है वो अब तक सिर्फ पिछले महीने को छोड़कर अब तक लगातार क्या रही है, वो लगातार कंटिन्यू चलती आ रही है। एक एग्जांपल ले लीजिएगा, माई मदर हैज वर्कड
in this college for 25 years now। अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पर फोर का यूज हुआ है तो आपने हैव बीन और हैज बीन का यूज क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंस फोर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर हमने हैज बीन हैव बीन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो क्रिया है काफी समय से चलती आ रही है और अब भी चल रही है। कहते हैं कि मेरी जो माता जी है ना वो काम कर चुकी है, कब? इस कॉलेज में 25 सालों से, यानी कि 25 सालों से कर भी चुकी है और अब भी फिलहाल भी काम कर रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि काम करके यहाँ से नौकरी छोड़ चुकी है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी कंटिन्यू चल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। अब देख लीजिएगा इनमें कौन कौन से जो सिग्नल वर्ड हैं, किन को देख के हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ये वाला टेंस यूज होने वाला है। तो यहाँ पर सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनको देख के हम ये पहचानेंगे, या फ्रेजेस वर्ड कौन से हैं कि आपको सेंटेंस में कहीं भी मिल जाए तो फटाक से ये भर देना। जैसे आपको मिले यहाँ पर यट, ठीक है, सो फॉर और जस्ट, ऑलरेडी, इसके अलावा एवर और नेवर। नेवर भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी है, वो सिचुएशन को देखना उसकी सेंस क्या बन रही है, ठीक है। और उसके बाद रिसेंटली, ठीक है, और रिसेंटली के अलावा सेवरल टाइम्स। अगर आपको ये कहीं भी नजर आए, और टिल नाउ, etc, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी नजर आए तो फटाक से वहां पर आपको वर्ब के अकॉर्डिंग क्या भरना है? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। इसके इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल भी आपको करवा देती हूँ, कैसे आपको इनको आइडेंटिफाई करोगे। देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा ब्लैंक्स यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क यट, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर यट वर्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है? यट आ रहा है। तो फटाक से अब यहाँ पर यट को, वर्ड को देखने के बाद मैंने आपको बताया था सीधा हमें किस पे जाना है, हमें सीधे जाना है किस पे? सब्जेक्ट पे। कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? तो सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के हिसाब से हम हैज तो यूज कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? हैव। क्लियर? अब उसके बाद देखो आई फिनिश्ड, जैसे हमें, अगर मैं सीधे लिख देती हूँ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, ठीक है। अभी अभी मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूं या कर चुका हूं। फिलहाल में कोई काम कंप्लीट हुआ हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हम अब नेक्स्ट देखें यहां पर, शी हैज ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड देखा तो फटाक से हमने किसका यूज कर दिया? हैज का। उसके बाद हैज का यूज करने से पहले ऑलरेडी को देखने के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाना है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन, उसके हिसाब से हमें हैज, हैव का यूज करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और ले लीजिएगा, शी हैज नॉट कंप्लीटेड वॉशिंग क्लॉथ्स टिल नाउ। अब हमने देखा यहाँ पर टिल नाउ आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी तक भी उसने अपने कपड़े नहीं धोए हैं या नहीं धो चुकी है। एक और ले लीजिएगा, ही हैज फेल्ड सेवरल टाइम्स, काफी बार जो है वो फेल हो चुका है। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा।
अब हम कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस में इसकी कैसे फॉर्मेट रहने वाली है, नेगेटिव में कैसे और इंटरोगेटिव में कैसे और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे रहने वाली है। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, फॉर्मेट रहने वाली, वो है हमारी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। क्लियर। तो हमारी जो आवाज़ आ रही है वो क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। और आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, हैव हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, और इसके अलावा हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो रिटन है, ए लेटर हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे आप नेगेटिव में देख लीजिएगा। नेगेटिव में हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर में सिर्फ नोट को ऐड कर देना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, गॉट इट। इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को ले लेना है, फिर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो हैव आई रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, इसलिए हमने इसको आगे ले लिया है, आगे प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेट पर। सबसे पहले फिर हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। तो ये जो था हमारी फॉर्मेट थी, हमारा स्ट्रक्चर था, किससे रिलेटेड था, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो भैया इससे रिलेटेड आज हमने कर लिए हैं, रूल कर लिए हैं, स्ट्रक्चर कर लिए हैं और साथ में एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बाकी की वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो वहाँ सीरियल वाइज मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।